अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा खुशबा काज़मी है और मैं मेटा रिहैब की जानिब से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे चीफ़ ऑपरेशनल ऑफ़िसर के तौर पे काम कर रही हूँ और मेरा आज का टॉपिक है कि फ़ैमिली किस तरह से सपोर्ट दे सकती है एक बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ को एडजस्ट करने में। हम सबसे पहले बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर की, कि जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है बाइपोलर यानी दो पोल्स, जिसके एक पोल पे मेनिया है और दूसरे पोल पे डिप्रेशन है। मेनिया के क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? मेनिया में सबसे पहले ये देखा जाता है कि मरीज़ बहुत पुरजोश हो जाता है, इसकी बेरब्त ख़यालात होते हैं, बेरब्त बात होती है जिसमें आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और इसके अलावा मरीज़ अपने आप को वलीउल्लाह समझने लगता है। इसके ख़यालात ऐसे हो जाते हैं कि जैसे मैं दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा अफजल हूँ। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो मेनिया में आते हैं। इसी तरह से हम डिप्रेशन को देखेंगे कि डिप्रेशन में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो डिप्रेशन में सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है वो है कि उदास रहना, किसी चीज़ में दिल ना लगना, तन्हाई पसंद हो जाना और ख़ुदकशी का ख़यालात आना और दिल करना कि मैं मर जाऊँ। तो ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। अब हम देखेंगे कि बाइपोलर मौरूसी एक बीमारी है। इसका ताल्लुक़ ज़्यादा माहौलियाती नहीं होता। तकरीबन 100 में से एक बंदे को ज़रूर बाइपोलर होता है। इसके ट्रीटमेंट में हमारी सबसे ज़्यादा फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। फैमिली किस तरह से अहम किरदार अदा कर सकती है? मैं एज अ नफ्सियात दान यानी मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि फैमिली सपोर्ट अगर हो तो इंसान किसी भी तरह की जिस्मानी या जहनी बीमारी से लड़ सकता है, क्योंकि आपकी बात का असर दिमाग पे बहुत ज़्यादा होता है। हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी बात का असर हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा होता है, हमारी बात का असर उन पे बहुत ज़्यादा होता है। तो बातचीत ही को अपना ज़रूर इस तरह से रखिए कि उसमें आपके मुस्बत अल्फाज हो। मुस्बत अल्फाज का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ख़यालात को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है। फैमिली थेरेपी बाइपोलर डिसऑर्डर में अहम किरदार अदा करती है। फैमिली थेरेपी में सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे थेरेपी की जाए, यानी हर फ़र्द की अलग-अलग थेरेपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर फ़र्द से पूछा जाए कि घर का माहौल कैसा है, आया कि कौन से मुस्बत पहलू है, कौन से मनफी पहलू हैं, जिनको जानना एक मुआलिज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किए बगैर उनको बताया जाए कि किस तरह से मनफी पहलुओं पर काबू रख के आप मुस्बत पहलुओं को उजागर कर सकते हैं और घर का माहौल बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ अगर कोई ये कह दे कि मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है या मुझे जिस्मानी कोई आर्ज़ा में मैं मुब्तला हूँ, तो इस बात को तो बहुत सीरियस लिया जाता है और फ़ौरन मुआलिज को दिखाया जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे ख़ुदकशी का ख़यालात आते हैं या मुझे उदास रहने का दिल करता है या मुझे दिल करता है मैं किसी से बात ना करूँ, तो इस बात पे मजाक बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई ऐसी बात करे तो आप ज़रूर मुआलिज के दिखाएं। देखिए, ये उसके लिए भी ज़रूरी है और ये घर के मुस्बत इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मुआलिज को बर वक्त दिखा देंगे तो शायद उस इंसान में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए और वो अपनी बीमारी के साथ एडजस्ट करना या उस पर काबू पाना सीख ले। बाइपोलर में कंसल्टेशन के अलावा मेडिकेशंस भी होती हैं, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है और इस ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करने के बाद ही इस बीमारी पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाता है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मेरा नंबर नीचे दर्ज है, आप किसी भी वक्त मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।